अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने आमिर डोगर को चैम्बर में बुलाया, कहा आप आए, नोटिफिकेशन से मुताल्लिक बात करनी है। बोल न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद ने मुशावरत के बाद और मुतालबे को तस्लीम किया। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर महमूद खान अचकज़ई को काबिल हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की दरख्वास्त की थी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने आमिर डोगर को चैम्बर में बुलाया, कहा आप आएँ, नोटिफिकेशन से मुतालिक बात करनी है। बोल न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद ने मुशावरत के बाद अपोजिशन के मुतालबे को तस्लीम किया। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अब मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। लेकिन अब ये मैंडेट जो है अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। उन्होंने कहा हुआ है, पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी खान साहब से मुलाकात तो कराओ। देखो अब 2-3 दिन के बाद फिर मुलाकात की डेट है। फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, लीडरशिप की मुलाकात होनी चाहिए। आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो करें। देखो हमें कहा गया था कि थर्सडे तक नोटिफिकेशन हो जाएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का नहीं हुआ। चलो अगर कोई स्पीकर साहब किसी चीज़ों में बिजी थे नहीं, लेकिन आज होना चाहिए, तो इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। कोई ना कोई याद दो हमारा हक ही है, लेकिन इससे फिर भी थोड़ा सा फील होगा कि हमें स्पेस दी जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, वफाक का इख्तियार नहीं। जेल सुप्रिटेंडेंट को कैदी और मुलाकातों का रवैया देखकर मुलाकातों का इख्तियार दिया गया है। बानी PTI की सेहत, खुराक और मियाँ बीवी की हफ्तावार मुलाकातें जेल कवानीन के मुताबिक जारी हैं, जबकि जुर्म साबित होने वाले कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। हुकूमत नहीं, अदालत और जेल अथॉरिटी कस्टडी को रेगुलेट करती है। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। इजलास से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आबिद शेर अली, सेनेटर अली ज़फ़र ने भी खिताब किया। इजलास की सदारत प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहरी रहमान ने की। आम खबर देंगे। गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मअतल अरकान असम्बली के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़ाद चौधरी से। फ़ाद बताइएगा। असम्बली को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी असासों के गोशवारे जमा करवाने के लिए। जिन अरकान ने मुकर्ररा वक्त में जमा नहीं करवाए असासों के गोशवारे, उनकी रुकनियत आज मुअत्तल कर दी गई है। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। अरकान सेनेट जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं करवाए थे, 9 सेनेटर्स हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है। MNAs में सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद बोहरा शामिल हैं, जबकि वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, फौजिया सेनेट से फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल्लाह कादरी रुकनियत इनकी मुअत्तल कर दी गई है। सायरा अफजल तारड़, महरीन रज़ाक भुट्टो, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। सिंध असम्बली से स्पीकर अवैस कादिर शाह, काइम अली शाह, आगा शहबाज दुरानी, हाफिज नईमुर रहमान, जबकि सईद गनी की भी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। और जब तक ये अरकान गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं करवा देते, इनकी रुकनियत मुअत्तल रहेगी और किसी किस्म की जो है पार्लिमानी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ाद अपडेट करने के लिए। सलामती कौंसिल इजलास में अमरीका ने एक बार फिर ईरान के लिए धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार किया। खिताब के दौरान अमरीकी मंदूब हमले का इंदिया दे गए। ईरान ने भी जारहत के जवाब में खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल इजलास में अमरीका ईरान तल्खियां जोरों पर रहीं। अमरीकी मंदूब का बयान जारहाना रहा। कहा ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं, वो अमल पर यकीन रखते हैं। लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी मंदूब ने ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स करार दिया। अमरीकी बयानिए का ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कशीदगी या तसादम का कोई इरादा नहीं,
लेकिन जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। गुलाम हुसैन ने ट्रंप इंतजामिया को रजीम करार दिया। कहा जो अहदाफ अमरीका और इसराइल 12 रोज़ा जंग में हासिल ना कर सके, अब वही अहदाफ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि 8 और 10 जनवरी के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सरकलम किए गए, लोग जिंदा जलाए गए, एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। क्या ईरान पर अमरीकी हमला टल गया? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। फौरी हमले के फैसले पर नज़रसानी करते हुए ट्रंप का कहना है कि पहले ईरान के अमल का जायजा लिया जाएगा। ईरान के खिलाफ सख्त बयानात और फौरी कार्रवाई के इंदिया देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लहजा बदल लिया है। व्हाइट हाउस में आला सतह की बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया और अमरीका पहले ईरान के इक़दामात को देखेगा। ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी की अवामी मकबूलियत पर भी सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि उन्हें मालूम नहीं कि रज़ा पहलवी को वाकई ईरानी अवाम की हिमायत हासिल है या नहीं। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इन्हें ज़राए से इत्तला मिली है कि ईरान में फांसियां रोक दी गई हैं और बड़े पैमाने पर सजाओं का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने ईरान के 5 आला अहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और शदीद तशद्दुद से है। पाबंदियों की जद में आने वालों में ईरान की सुप्रीम काउंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी और इनकलाबी गार्ड्स के सीनियर कमांडर्स भी शामिल हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हुए हैं। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान में 800 अफराद की सज़ाए मौत रोकी गई है। इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। और भी आपको बताएं कि ईरान पर अमरीकी हमले का ख़तरा बरकरार है। आलमी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है, रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ने क्रूज़ मिसाइल, जंगी बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया, जो 1 हफ्ते में पहुँच जाएगा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तसर और फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। हमलों में ईरानी पासदारान इंक़लाब समेत दीगर फोर्सेस को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सफारतखाना बंद, जबकि सफ़ीर अमले समेत रवाना हो गए हैं। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। इसराइल ने भी फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की रूस और चीन ने खुलकर मुखालफत कर दी है। सलामती कौंसिल इजलास में रूसी मंदूब अमरीका पर बरस पड़े। चीन ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया को जंगल के कानून की जानिब धकेला जा रहा है। ईरान से मुताल्लिक़ अमरीकी अज़ाइम रूस और चीन ने मुस्तरद कर दिए। सलामती कौंसिल इजलास में ईरान पर जंग मुसल्लत करने की मुखालफत की। रूसी मंदूब ने अमरीका पर सख्त तनकीद की। कहा, सलामती कौंसिल इजलास सरकस से ज़्यादा कुछ नहीं। जोर दिया कि इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, न कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा हालात को बढ़ावा दे रही हैं। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान को मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है, जिससे मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। उम्मीद है ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान से मुतालिक अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में तक़रीबकारी में मुलव्विस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी जानिब ईरान में एहतजाज का जोर टूटने लगा है। बड़े मुजाहरे थम गए हैं, झड़पें बंद हो गई हैं। ईरानी हुक्काम ने सूरत हाल मामूल पर आने का दावा कर दिया है। ईरान में एहतजाजी लहर दम तोड़ने लगी। हुक्काम के मुताबिक बड़े मुजाहरे ख़त्म हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें भी रुक गई हैं। इसी दौरान ईरानी अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार इमरान सुल्तानी को सज़ाए मौत नहीं सुनाई गई।
खास हलकों की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया गया। ईरानी मीडिया ने चलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की नई फुटेजेस जारी कर दी, जिनमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कर पुरतशद्दुद सरगर्मी में मुलव्वस मज़ीद मुसाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी वज़ीर दिफा उज़ैर नसीरज़ादा ने इंकशाफ किया कि 60% अमवात सर पर ज़रब लगने से हुई, जबकि बेशतर हलाकतें चाकू के वार और गला घोटने के बायस हुई। 150 से ज़ायद दुकानें तबाह की गईं, ताहम किसी दुकान को लूटा नहीं गया, जो ज़ाहिर करता है कि यह एहतजाज माशी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म शरपसंदी का हिस्सा थे। छापों के दौरान पेट्रोल बम और दस्ती बम भी बरामद किए गए, जिन्हें मुबैना तौर पर बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदालत ने सरबराह दुख्तरान मिल्लत आसिया अंद्राबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इनके अलावा हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक झूठे मुकदमे बदनाम ज़माना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चले, जिसमें हुर्रियत पसंद कश्मीरी ख़वातीन को सज़ाएँ 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 3,440 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,84,496 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। मार्केट में 1 अरब 61 करोड़ से ज़ायद के शेयर्स का कारोबार हुआ है। मज़ीद जानते हैं कफील अहमद से। कफील, बताइएगा। एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। मार्केट में 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। मार्केट सेंटीमेंट के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक माहिर अरसलान अहमद साहब। अरसलान साहब, मार्केट में आज ज़बरदस्त तेजी है क्योंकि गिरावट थी 2 दिन से, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टर है लाइक बर्ड्स, और ज़रा सी भी नॉइस पे उड़ जाते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा है कि जो टेंशन थी इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और जैसे ही मार्केट के अंदर ये खबरें आना शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की तरफ और ईरान की जानिब से कुछ पेशरफ्त हुई है, उसके बाद आप देखें मार्केट अगेन अपने उसी ट्रैक पर आ गई जो ट्रैक हमने पिछले दिनों छोड़ा था। और एवर हाई के ऊपर हमने देखा था कि मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड प्रॉफिट टेकिंग आई। बट आज आप देखें कि मार्केट ने ज़बरदस्त कमबैक किया। वही स्टॉक्स, वही सेक्टर के जिसके अंदर मोमेंटम बिल्ड था और जिसमें अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि बाइंग साइड पे कमर्शियल बैंक्स हो, फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, ज़बरदस्त बाइंग है। और आप देखेंगे कि जैसे ही हालत और बेहतर होंगे हम मार्केट को मज़ीद जो है ना वो रिकॉर्ड बनाते हुए देखेंगे। यही वजूहत है कि मार्केट में आज 1,82,000, 1,83,000 और उसके बाद 1,84,000 की जो हद थी वो मार्केट बहाल करने में कामयाब हुई है। जी बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सिंध विजन तकरीब में मुल्की निजी सेक्टर की क़यादत के नुमाइंदे शहरियार चिश्ती ने शिरकत की। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहरियार चिश्ती ने मुल्की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का अदा किया और कहा कि प्राइवेट सेक्टर में एशिया पाक का किरदार मुल्की मईशत के नए अरूज का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में ऐवान सदर में सिंध विजन तकरीब का शानदार इनेकाद। पाकिस्तान के निजी सेक्टर की नुमाया शख्सियत और एशिया पाक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहरियार चिश्ती की शिरकत। शहरियार चिश्ती ने तकरीब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतासिर कुन खिताब की तारीफ की और सिंध में मुस्तकबिल की सरमायाकारी के बेपनाह मौके पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एशिया पाक पाकिस्तान के सबसे बड़े और बाअसर निजी सरमायाकार इदारों में से एक है, जिसकी सरमायाकारी के अहम असासे कराची इलेक्ट्रिक, थरकोल फील्ड और डाइवो एक्सप्रेस में मौजूद है। शहरियार चिश्ती ने मुल्की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम और तरक्की के अज़्म का इजहार किया। प्राइवेट सेक्टर में एशिया पाक का कलीदी किरदार है। ये अज़्म और विजन वाज़े करता है कि एशिया पाक न सिर्फ पाकिस्तान के निजी सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि मईशत में नए अरूज की सिमत भी मुतय्यन कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।